हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 5 समिट विदिन के एमसीक्यूज देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है कि जो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन समिट विदिन। तो जो समिट विदिन चैप्टर है उसके ऑथर कौन है, ये चैप्टर किसने लिखा है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर है ए, HPS आल्हूवालिया ने ये लिखा है। और वो अपनी पूरी जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से समिट क्या होता है। समिट होता है ऊंचाइयाँ, तो समिट विदिन मतलब आपके अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ हैं। तो ये चैप्टर उनके माउंट एवरेस्ट की स्टोरी पर है कि वो कैसे उन्होंने चढ़ाई करी उस चीज़ के बारे में। विच वॉज द मोस्ट डोमिनेंट फीलिंग एज ही लुकड ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो हिम। तो पेनोरमा मतलब होता है पूरा एक 360 डिग्री का वाइड व्यू, बहुत ज़्यादा वाइड व्यू। तो जब वो समिट पर थे और जब वो सब कुछ देख रहे थे तो उनके मन में जो चीज़ थी वो क्या थी, वो थी ह्यूमिलिटी। मतलब वो ये सोच रहे थे कि इन ऊंचाइयों के आगे वो खुद कितने छोटे हैं, उनकी परेशानियाँ, दिक्कतें सब कुछ कितनी छोटी हैं। नेक्स्ट है द डैश इन मी सीम्स टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो डैश क्या था, द जो उनका मतलब फिजिकल था, उनकी बॉडी थी, मतलब वो इतने ज़्यादा थक गए थे तो मतलब वो कहते हैं कि थैंक गॉड ये अब ख़त्म हो गया है और अब वो पूरा कर चुके हैं, समिट पे चढ़ चुके हैं। वाई वॉज देयर अ टिंज ऑफ सैडनेस इन हिम। तो टिंज ऑफ सैडनेस मतलब थोड़ा सा उनके मन में दुख क्यों था। तो ऑल द रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। तो अब वो सबसे ज़्यादा ऊपर थे, इसके बाद जो रास्ते पे वो जाने वाले थे वो नीचे की तरफ जाता था। इससे पहले तो वो ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे, अब ऊंचाइयों से वो नीचे की तरफ जा रहे थे, इसलिए टिंज ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा दुख था उनके मन में। द मैन हु हैज़ बीन टू द डैश इज़ नेवर द सेम अगैन। तो मैन जो कहाँ पहुँच जाता है, वो जो माउंटेन्स पे पहुँच जाता है, जो पहाड़ों पे पहुँच जाता है ना इंसान, वो दोबारा कभी भी पहले जैसा नहीं रह सकता। वट इज़ द अदर समिट बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द लेसन। तो कौन सी दूसरी समिट के बारे में बात करी गई है लेसन में। तो समिट विदिन, समिट जो हमारे माइंड में होती है, जो हम में होती है, समिट जो ऊंचाइयाँ हम खुद तय कर सकते हैं अपने मन से, मतलब अपने जीवन में अच्छे काम करके। What was his personal answer to the question why do people climb mountains? तो मतलब उनका खुद का आंसर क्या था, HPS आलूवालिया जो है, मतलब उनका आंसर क्या था कि लोग क्यों पहाड़ों पर चढ़ते हैं, सब क्या है, पहाड़ों पर चढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर है, वो कहते थे कि पहाड़ या ऊंचाइयाँ हमेशा से ही मैन वुमेन जो भी, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल, इंसान अट्रैक्ट होता है पहाड़ों की तरफ। ही इज़ मिजरेबल व्हेन अवे फ्रॉम देम। तो मतलब एक ऊंचाइयों को छूने की चाहत, मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा ही जो है वो इंसान को पहाड़ों तक ले जाती है। अ क्लाइंब टू द समिट मतलब ऊंचाइयों तक चढ़ने की, इसका क्या मतलब निकलता है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एंड्योरेंस मतलब आप लगे रहो, परसिस्टेंस बिल्कुल हार नहीं माननी है, और विल पावर मतलब आपके मन में इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने की। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating and as it was for me also. What do you mean by the word exhilarating? तो exhilarating physical qualities मतलब बहुत ज़्यादा इंसान को एक तो तन से और मन से दोनों तरीके से इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है अगर उसको माउंटेन चढ़ना है या फिर लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है। तो जो एक्सिलरेटिंग शब्द है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्साइटमेंट भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप कोई बड़ा काम कर सकते हो। माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद, माउंटेन्स जो हैं वो ईश्वर से, हम कहते हैं ना कि पहाड़ों पर जा कर के साधु बस जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है वहाँ पर इतनी शांति होती है कि आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। वट वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन वाई एवरेस्ट। तो एवरेस्ट ही क्यों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर था कि ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ज़्यादा माइटिएस्ट है और हैज़ डिफाइंड मैनी अटेम्प्ट। तो काफ़ी लोग इसको चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं और फेल हो गए, मतलब एक अचीवमेंट भी है और एक खुशी भी है। वट डज़ द ऑथर कॉल द चेंज दैट ही एक्सपीरियंस। तो ऑथर ने जो चेंज एक्सपीरियंस किया था उसको ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं जो बदलाव उन्होंने महसूस किया था ना समिट में, वो मिस्टिकल था, मतलब बहुत कुछ बदल देने वाला, कुछ जादुई सा उनमें बदलाव आया था। इट इज़ अ चैलेंज डिफ़िकल्ट टू, क्या है मतलब
चैलेंज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्या करना है इसको रेजिस्ट करना। What does the man who has climbed एवरेस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ? तो जो इंसान पहाड़ों की ऊंचाई तक, स्पेशली माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर पे जब कोई आदमी इंसान चढ़ जाता है तो वो अपने मतलब हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज वर्ल्ड, वो देखता है कि पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं और उनके बीच में वो कितना छोटा है, उसकी परेशानियाँ कितनी छोटी हैं। द एक्सपीरियंसेस क्या था? जो एक्सपीरियंस था वो एक स्पिरिचुअल भी था, फिजिकल भी था और इमोशनल, हर तरीके का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए। व्हाट डू फेमस क्लाइंबर्स हैव रिकॉर्ड्स लेफ्ट ऑफ? तो फेमस क्लाइंबर्स जो थे, क्या क्या मतलब उनका रिकॉर्ड था वहाँ पे? हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, तो मतलब कितना उन्होंने दूसरों से मदद ली थी, तो ये बताते हैं लोग, मतलब लोग कितने मदद देते हैं या फिर कितने हेल्पफुल हो जाते हैं। यू डैश एवरी नर्व एज यू टेक अनदर स्टेप, तो आपको हिम्मत चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब हर एक नर्व, हर एक हमारी बॉडी की जो मसल होती है उसको काम करना पड़ता है अगर एवरेस्ट चढ़ना होता है तो। वाई डू यू कर्स योर सेल्फ, आप खुद को कर्स या खुद को बुरा भला क्यों कहते हैं? फॉर लेटिंग योर सेल्फ इन टू दिस, तो कई बार ऐसा होता है कि खुद को ही लोग कर्स करने लगते हैं कि क्यों मैंने ये सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है, बहुत मुश्किल सफ़र है। What do you tell yourself while looking around the summit, जब मतलब आप समिट की तरफ देखते हैं, आपने खुद को क्या कहा? It was worthwhile, मतलब ये इस लायक था कि इसके लिए इतनी मेहनत की गई। What do the surrounding peaks look like, आसपास वाली पीक्स कैसी लग रही थी? The jeweled necklace, ऐसा लग रहा था कि गले में कोई बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे।